हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड किसी को अच्छा लगा, किसी को ओके ओके लगा, किसी को बहुत अच्छा लगा, मगर मुझे अच्छा लगा। तो आपके रिव्यूज आए हैं, इसी एपिसोड को लेके बताती हूँ क्या कहा है आपने अपने रिव्यूज में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। या मुझे पता है आद्या का दिमाग ज़्यादा ही चलते रहता है। और मेरी सारे दोस्त मेरे को दिल से बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे अपने वीडियोस में मेंशन करते हैं, स्पेशली टीना जी, मनीषा जी, महिमा जी, रेखा और वर्षा जी। और सारे दोस्त मेरा रिव्यूज़ और वीडियोस पसंद करने के लिए भी बहुत मेरे दिल से धन्यवाद, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी। और अंजू जी, आपके सारा वीडियोस बहुत पसंद करती हूँ और लाइव स्ट्रीम भी। और मेरी सारे दोस्त, मैं बहुत लकी हूँ, आप लोग सब मेरे दोस्त हैं। और मैं पता नहीं कब तक मैं हंग्री स्पिरिट्स में रहूँगी, जब तक अनुपमा है, लेकिन देखेंगे आगे कैसा स्टोरी लाइन चल रहा है। क्योंकि मैं भी थोड़ी बिज़ी हो जाऊंगी सितंबर के बाद। सो मैं देखूंगी, मैं फिर से पढ़ाई करूंगी, तो मैं बिज़ी हो जाऊंगी, शायद कभी कभार भेज पाऊंगी अपना हंग्री स्पिरिट्स के पास वीडियोस। और आज का एपिसोड अच्छा ही लगा, ठीक ठाक ही था। लेकिन अनुपमा हमेशा किचन में रहे, ये बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ओके, सो जो शुरू है, अनुपमा हमेशा किचन में ही क्यों रहती है, इसलिए उसके बच्चे भी कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है अनुपमा के लिए, क्योंकि उन लोग भी बचपन से अनुपमा को सिर्फ किचन में ही देखा। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि मैं भी अपनी जॉब छोड़ दिया था जब मैं मैं बेटी पैदा हुई, और फिर मेरा बेटा जब पैदा हुआ, और पूरे घर को मैं ही संभालती थी और बच्चों को भी मैं ही देखती थी। और एक समय ऐसे ही था कि मेरे बच्चों को लगा कि मम्मी कुछ काम की नहीं, मम्मी सिर्फ घर में काम करती है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पापा कमा रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ उसका यही था कि ओके, मम्मा कैनेडियन है, मम्मा वाइट है, गोरी है, तो इसीलिए शायद पापा ने उसको कुछ बोलते नहीं है मम्मी को। लेकिन अपने बच्चों के सामने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही कमाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया, फिर पढ़ाई की, और फिर जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन करती हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं। ओके, तो ये जो सीन है, अनुपमा खाना बना रही है और किंजल उधर ही खड़ी है। तो ये नहीं है कि वो डॉटर इन लॉ है इसलिए उसको ही बनाना, बट वो यंग है ना, वो कर सकती है। उधर खड़े रह के कहानी बता रही है अनुपमा को, और अनुपमा बेवकूफ़ है क्या, हमेशा इसी में लगा रहते, इसलिए कोई उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और आद्या भी कहीं ना कहीं इसलिए अनुपमा को चाहती नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो सोचती है अनुपमा भी कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है और मॉडर्न नहीं है। और इसीलिए वो श्रुति के पीछे पड़ी है, क्योंकि श्रुति यंग है, मॉडर्न है, एजुकेटेड है। सो उसको लगता है कि अनुपमा का कोई स्टेटस ही नहीं है मेरे पॉप्स की ज़िंदगी में आने के लिए, इसीलिए वो नहीं चाहती है अनुपमा उसके ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो भी अनुपमा को एक ओल्ड स्कूल और हाउसमेड, बेचारी और अनपढ़ वैसे समझ रही है। फिर वही जो किंजल दवा लेके आते हैं अनुज, फिर अनुपमा बोलती मैं दे देती। और फिर किंजल जो समझाती है अनुपमा की कि ये खाना जी के इशारे हैं और एक मौका दे रहे हैं, सोच लो, और हक करके बोलते हैं अपने खुद के बारे में सोचो। फिर ये सीन जो आद्या बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं और सारे बच्चे उसको इतनी केयर कर रहे हैं, वो मैंने देखा है ऑलरेडी शॉर्ट्स में, एक वीडियो रिव्यू में। और ये अच्छा लगता है कि ये सारे जनरेशन के बच्चे बहुत प्यारे हैं, और लीप के बाद ये बच्चे नहीं रहेंगे, ना ही आधे रहेंगे, इसलिए ये सारे सीन्स कर रहे हैं। क्योंकि लीप आई थिंक 10 इयर्स का लीप ले रहे हैं, क्योंकि अनुपमा की गेटअप और मेकअप के लुक के इसमें से लगता है कि वो कहीं 60 इयर्स के आसपास है। सो आद्या को शायद थोड़ी बड़ी दिखेंगे, और आद्या नहीं रहेंगे इस रोल में, सारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, इसलिए ये सीन बहुत प्यारा सीन है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें
ऐसे दिखा रहे हैं कि आद्या एक छोटी सी नॉर्मल बच्ची है, लेकिन वो छोटी नॉर्मल बच्ची नहीं है। उसके दिमाग बहुत क्रिमिनल माइंड है, बहुत सोचती है। और जैसे मैंने यही सोच रही थी, देखो वो बच्चे उनको सुलाते हैं, लेकिन वो यही सोच रही कि अनुपमा उसके नज़दीक आ रहे हैं और ये सब। फिर टीटू आके डांस करता है और फिर ऑफर करता है आद्या को कि डांस कंपटीशन में उसके साथ एक परफॉर्मेंस में साथ डांस करने के लिए। लेकिन वो अनुपमा को देखती है और जान पिच के फिर टॉन्ट मारती है कि मुझे व्यूज़ जाना है, श्रुति और पॉप्स का साथ करना है दोनों का, और कोई दूसरा ये नहीं। सो देखो कितना बदतमीज़ बच्ची है। फिर अनुपमा का हर्ट होता है। अनुज फिर भी चुपचाप है, क्या समझाएगा आद्या को अनुज? हाँ, सिर्फ बोलने को बोलते हैं डायलॉग्स, लेकिन डायलॉग्स का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्यों लिखते हैं ऐसे डायलॉग्स जब सीन को कंप्लीट ही नहीं कर सकते, सिनेरियो को टेक होल्ड नहीं कर सकते? डायलॉग्स ही मत बनाओ। हाँ, मैं आद्या को समझाऊंगी। चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं सारे। इवन काव्या बोलती है एक थप्पड़ तो जाके थप्पड़ दो ना काव्या। हाँ, किंजल और सब सिर्फ बोलने से सेल्फिश है ये, और श्रुति और दोनों को अलग कर रहे हैं, माँ बाप का पुल दुश्मन। सिर्फ बोलने सब बोल सकते, पीछे पीछे कोई किसी को हिम्मत नहीं है आद्या के सामने जाके बोलने का। क्यों ये सो एडल्ट है? हाँ, ऐसे नहीं होते हैं रियल लाइफ में। अगर एडल्ट फैमिली कोई मेंबर जाके एक थप्पड़ देंगे और उसको समझाएंगे, ऐसे होते हैं फैमिली। लेकिन यहाँ पे सारे लोग बस मुंह में टेप लगा के रखे हैं, सिर्फ पीछे पीछे बोलने आता है, आद्या के सामने कोई मुंह नहीं खोलते हैं। तो मैं एक्चुअली दोनों अनुपमा और अनुज दोनों को ब्लेम करूँगी, क्योंकि अनुपमा सिर्फ भाग रही है सिचुएशन को से कि मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है। अनुज से बोलती है कि मेरे को अपने इस पे हक ही नहीं है क्या, मैं दुखी हो, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। उसको बोलने की क्या फ़ायदा होता है? जो दोनों को मिला के बेटी को समझाना चाहिए, लेकिन दोनों भाग रहे सिर्फ एक बेटी की वजह से। 13 ईयर ओल्ड अडॉप्टेड लड़की को इतनी सर पे चढ़ा के रखा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये बहुत बहुत गलत मैसेज है। एक बच्ची दोनों पेरेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और ये दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से भाग रहे हैं और सिचुएशन से भी भाग रहे हैं। हाँ, ये कैसा प्यार है? हाँ, दोनों का। अगर अनुपमा फिर वो सीन दिखाते हैं, वो जाके उसको किस करती है, देखते हैं बुखार है, क्यों इतना प्यार है बेटी से? सब बिठा के बेटी को समझाओ ना, दोनों माँ बाप मिला के बोल दो बेटी को, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, तुमको अगर साथ में रहना है रहो, नहीं तो चले जाओ वापस अपनी श्रुति के पास जाके रहो। मैं और तुम्हारे पापा साथ में रहना चाहते हैं। इफ़ इट वॉज रियल लाइफ ऐसे ही होंगे, तभी उसके माइंड से सीधी हो जाएगी वो। लेकिन ये लोग बात ही नहीं करना चाहते, बस भाग रहे दोनों एक दूसरे से। और फिर अनुज चिट्ठी लिख के देता है। ये सारे सीन्स अच्छा मान का सीन्स है, लेकिन फ़ायदा क्या है ये सीन्स का? हाँ, फिर वनराज आता है और वनराज बात करता है फ्लैट का, उसको कितना पैसा मिलता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है साइन करने एनओसी, और बोलती है कि बाबूजी से बात करने के बाद। और प्री कैप वही मैंने देखा है प्री कैप उससे पहले ही कि अनुपमा बाबूजी और बा को ढूंढ रही है। और आद्या, देखो आद्या का हिम्मत कैसा हुआ अपने बाप से ऐसे बोलने के, बहाना बना रहे हैं साथ में। वो बहाना बनाए या कुछ भी बनाए, तुम्हारे क्या एक थप्पड़ देना है लड़की को? हाँ, फिर वो फ़ोन अनुपमा करते हैं, फिर जाता है वनराज के पास, बोलते हैं चलो अभी नहीं तो पछताएगा। तो शायद दोनों बाबूजी और बा को ढूंढने के लिए जाएंगे। ओके, तो आगे का पता नहीं, देखेंगे क्या नया। लेकिन मुझे लग रहा है जो लीप होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लीप है, क्योंकि अनुपमा ज़्यादा ओल्ड लग रही है। और आज के लिए इतना अंजू जी, मेरी सारे दोस्त, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू एबी आपके रिव्यू के लिए, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में कि सितंबर तक आप करती रहेंगे हंग्री स्पिरिट्स के साथ रिव्यू शेयर, अपनी बातें शेयर करती रहेंगी, उसके बाद बिजी हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं है, बिजी रहिए मगर टच में रहिएगा जब भी आपको मौका मिले। तो हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। बाकी रिव्यू की बात करूं तो सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपका रिव्यू अच्छा है। जहां पे आपने ये कहा है कि किचन वाली बात कहा है, किचन वाली जो औरतें जो किचन में ही काम करती रहती हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा रिव्यू तो आपका सबने सुना ही होगा। तो जहां मैं ये धारावाहिक देखती हूँ, जिस एंगल से मैं देखती हूँ, वो एंगल अनुपमा का यही है कि बच्चे उन औरतों की रिस्पेक्ट करें जो किचन में काम करती हैं। क्योंकि आज की जिंदगी में अगर कोई औरत कामयाब है, अगर कोई करोड़पति है या वेल एजुकेटेड है या अच्छी पोजीशन पे है, उनको तो किसी ना किसी तरीके से रिस्पेक्ट मिलती ही है। मगर जो औरतें दिन रात किचन में अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, अपने परिवार के लिए काम करती हैं, उनको अपने परिवार से ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वही मैं इस सीरियल को समझ पाई हूँ, क्योंकि मैं जब ये धारावाहिक देखती हूँ तो मैं
बड़े टीवी के सामने बैठी हुई औरतों को ये धारावाहिक देखते हुए नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ दूर दराज गांव में जिसके पास छोटा टीवी है या बहुत मुश्किल से वो अनुपमा के लिए टाइम निकाल के अपना पूरा काम टाइम पे करके अनुपमा देखती हैं, वो इस धारावाहिक को कैसे देखती है। तो मेरे हिसाब से अनुपमा वो है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीकों से इसकी डेफिनेशन दी गई है वुमेन एम्पावरमेंट की, मगर मेरे लिए एम्पावरमेंट वो है कि जहां पे आप हो, अगर वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आपको और काम करना चाहिए। और ये धारावाहिक यही इंडिकेट करता है, इसलिए हर बच्चा अनुपमा से नफरत करता है, क्योंकि ये धारावाहिक दिखाता है कि अनुपमा कितना प्यार करने वाली औरत है और बच्चे क्या करते हैं। तो मैं ये समझ पाई हूँ। बाकी किचन वाली औरतों का काम बहुत मुश्किल होता है, आप भी जानती होंगी, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं है। और ये नहीं है कि उनको किचन सारा दिन किचन करती रहती है या उनको किचन करना जो है उसको छोड़ के कुछ और करना चाहिए बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानती। बच्चों को इम्प्रेस होना है तो इसी में हो जाएंगे, नहीं तो बच्चे अपनी जिंदगी जी ही रहे हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था इसमें, ताकि ये मैसेज अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि आपका भी मैसेज यही होगा, सिर्फ आपने जो शब्दों से आपने अपनी बात कही है वो शायद मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच एबी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। Ma'am, good afternoon नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड में जहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाया है कि केंजल अनुपमा को समझाती है कि आपको कान्हा जी का ही ये इशारा है कि दूसरा चांस मिला है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको किस्मत एक दूसरे के सामने आके खड़ा कर रही है, तो इसका इशारा आप समझ लो। यहाँ अनुपमा सोच में पड़ जाती है। जहाँ अनुज आध्या के लिए दवाई लेके आता है तो वो कहती है मैं दे दूँगी और निकल जाता है वहाँ से। यहाँ पाकी और तोशु मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जहाँ टावर अभी तक बनने की कुछ गुंजाइश नहीं है। वहाँ ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से प्लानिंग कर दिया है। इनकी प्लानिंग की तो दाग देनी चाहिए, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। और बाकी तो एक कदम आगे ही निकली, जहाँ वो कहते हैं कि मेरा फ्लैट मैं रेंट को दे दूँगी और पापा के साथ रहूँगी, जहाँ मुझे कुछ काम भी करने की ज़रूरत है, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा और मेरा कुछ खर्चा भी नहीं होगा। यहाँ ये दोनों अपनी माँ को ही रोड़ा मानते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि माँ ही एनओसी में साइन करने के लिए मना करेगी, जहाँ बापूजी को तो कैसे भी हम मना सकते हैं। यहाँ आद्या को चारों बच्चों बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जहाँ सब लोग अपनी मनपसंद की टॉयज़ उसे टेडी बेयर देते हैं, जहाँ परी भी उसकी फेवरेट पिल्लो देती है और उसे अच्छी से देखभाल करते हैं, जहाँ जूस भी पिलाती हैं। आद्या इन सब की देखभाल देके बहुत ही खुश है और एंजॉय करती है। उसे इन किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आद्या ये इनका प्यार को भी डिज़र्व नहीं करती है। जहाँ वो इतनी डिसरेस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को करती है, तो शी डज नॉट डिजर्व एनीथिंग। यहाँ टीटू भी उसे मन रखने के लिए यहाँ डांस और नाच गाना होता है, जहाँ वो अच्छी तरह डांस भी करती है। तभी टीटू भी कहता है कि मेरा एक प्रोग्राम है, उसके साथ तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। वो शायद अनुपमा को ना देखती तो मान जाती थी, पर अनुपमा के देखते ही हुए ही वो कहती है कि कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, श्रुति ही मेरी माँ रहेगी और जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है
मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाके सॉर्ट आउट करना है। ये बात सुनते ही अनुपमा बहुत परेशान और दुख हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ काव्या का कहना अच्छा लगा कि इसे तो 2-4 झापड़ देना ज़रूरी है। काव्या, तुमने बहुत बिल्कुल सही कहा, इसे उसकी ही ज़रूरत है। जहाँ उसे इतना पैम्पर्स मिल गया है, इसके लिए इसकी ये ऐसी हैबिट्स है, ऐसी बिहेवियर करती है। यहाँ अनुपमा बहुत परेशान होती है, जहाँ अनुज उसे बात करना चाहता है, पर अनुपमा कहती है कम से कम मुझे इतना तो हक है कि मैं अपने बारे में और मैं अकेली रहना चाहती हूँ। जहाँ अनुज भी उसे कहता है कि ठीक है, पर वो खत एक लिखता है जहाँ वो कहता है कि तुम्हारा गिल्ट और आद्या का इस तरह से बिहेवियर, सब कुछ मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर तुम कम से कम एक बार अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। अनुपमा ऐसा कैसे अपने बारे में सोचे? अपने बारे में सोचेगी तो वो आद्या को अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ आद्या ही इन दोनों के मिलन में इतनी बड़ी रोड़ा बन के रुकी है। जहाँ अनुपमा के ये तीनों बच्चे, तीनों नमूने टाइप इतने घटिया और मतलबी और सेल्फिश है, जहाँ अपनी माँ को ही दुश्मन समझते हैं। यहाँ वनराज को बिल्डर से मिलता है, जहाँ बिल्डर कहता है कि आप फाइनल डिसीजन जल्दी से जल्द बोल दो, नहीं तो मैं और कौन सा भी प्लॉट ले लूँगा, और चेक भी देता है वनराज को। वनराज अनुपमा से मिलने के लिए आता है, जहाँ अनुपमा अनुज का खत पढ़ती रहती है। अनुज समझ के उसे बात करती है। तभी भी बात नहीं आता है वनराज अपनी घटिया ताने मारने में। फिर भी अपने बच्चों को और परिवार का वास्ता देता है और कहता है कि एनओसी पे तुम साइन कर दो, क्योंकि बिल्डर से ऑलरेडी मैंने चेक ले लिया है इन एडवांस। जहाँ वो ये सब बातचीत बापूजी सुन लेते हैं। अनुपमा कहती है अगर बापूजी और माने तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी बात कहती है कि ये चेक के बारे में बापूजी जानते हैं कि। वनराज कहता है कि वो उनको बता दूंगा, तुम सिर्फ ये एनओसी पे साइन कर दो। अनुपमा कहती है कि मैं बापूजी से एक बार बात करते ही कल सुबह साइन करूंगी, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगी। ये सारी बातचीत बापूजी सुन लेते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह बापूजी और घर पे नहीं दिखते हैं, जहाँ वो घर छोड़ के चले गए हैं। करे तो क्या करे, अगर बेटा और पोता पोती ऐसा उनके बारे में सोच रहे हैं और उनको इतनी मजबूर कर दिया है कि वो रातों ही घर को छोड़ के चले गए। यहाँ प्रीकैप में ये भी दिखाते हैं कि आद्या अनुज को फाइनल डिसीजन कहती है कि हमें जल्द से जल्द यूएस जाने का है। तभी अनुज कहता है तुम्हारे हेल्थ के बारे में, ट्रैवलिंग करना नुकसानदायक है। तभी वो बहुत ही ऊंची आवाज़ से अनुज से बात करती है, ये कहते हुए कि आप बहाना छोड़ दो, आप जानबूझकर बहाना बना रहे हो, आपको अनुपमा के साथ रहना है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। आद्या बहुत ही घटिया और बदतमीज़ है। असल ज़िंदगी में पापा और बेटी का बहुत ही अच्छा प्यार होता है,
जितना अच्छा प्यार और जितनी अच्छी पैम्परिंग एक दूसरे में रहती है, उतनी ही रिस्पेक्ट भी होती है। भले ही हम कभी ना कभार माँ से थोड़ी बहुत ऊँची आवाज़ से बात कर ले, पर पापा से तो हम बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, पर यहाँ आद्या को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। इतनी सेल्फिश है कि वो अपने पापा से भी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही है। आगे उसकी ये बदतमीज़ी यहीं तक नहीं सीमित रहेगी, वो आगे बहुत बड़ी कांड करेगी, जहाँ वो आगे का ट्रैक में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी आपने कि अगर अनुपमा अपने बारे में सोचेगी जैसा कि अनुज कहता है, तो अनुपमा अपने बारे में सोचेगी तो अनुज के साथ ही सोचेगी, और अनुज के साथ सोचेगी तो फिर आद्या का क्या होगा? क्या अनुपमा अपने बारे में ये सोचेगी हर वक्त आद्या मेरी बेइज्जती करती रहे और अनुज नो बेटा नो किडो, ऐसा नहीं होता, ऐसा करता रहे? क्या पूरी जिंदगी ऐसे बितानी है? तो अनुपमा अभी अपने बारे में इस एंगल से तो सोच ही नहीं सकती। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आद्या के इस बड़े कांड के बाद अनुपमा करेगी अनुज का चैप्टर क्लोज। पर सच्चाई तो ये है ना कि ये कितना भी समझाने की कोशिश करे, डांट के समझाया, प्यार से समझाया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसे तब ये समझ में आए कि मेरी माँ की मौत मुझे बचाने के चक्कर में हो गई, तो शायद उसे रियलाइज़ हो, अनुज को इस हालत में देखकर रियलाइज़ हो कि मेरे पिता मेरी माँ से कितना प्यार करते थे कि उसके गम में ऐसी हालत हो गई। नहीं तो इस लड़की को समझने से या कुछ भी करने से नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बात उसको उसके दिमाग में अभी तो नहीं है। पहले एमडी ने भरा, उसके बाद ये 1 साल अनुज उसी घर में था ना, तो क्या पता माया की मौत की जिम्मेदारियां और बहुत सी सारी चीज़ें जो छोटी के कान में डाली गई हो, जिस कारण से ये अनु से वो इतनी नफरत करती है। उसने छोटी को नहीं बचाया पहले, यही कारण तो नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें शायद इस घटना से उसे समझ में आए। इस शो में ये लिप बताने से पहले सभी एहसान फरामोश बदतमीज बच्चों को सबक तो सिखाते, एक माँ के प्यार का मजाक तो ना बनाते। मान को ऐसा नहीं देख सकते यार। और दूसरा, मुंह में दही जम गया भौंके वनराज के, जब कहा अनुज ने आपको क्या भी कपाड़िया ने आज तो वनराज को उसकी उम्र याद दिला दी। आपको क्या दादा, ये वी को अपनी बेइज्जती कराने की आदत पड़ चुकी है। वह अनुज क्या धोया है वनराज को। और तीसरा, खुद सांप को ही काटेंगे अब ये 2 सपोले। बनने से पहले ही गिर गया टावर। वनराज की बातें सुनकर बापूजी के इरादे और मजबूत। बापूजी को दिक्कत लगा ही था कि वो बिना बताए घर से चले जाएंगे। वो कल बहुत दुखी थे अपने बेटे की बात सुनकर। वनराज को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम तीनों। और आज का एपिसोड सो क्यूट टर्न्स। माही, ईशानी, परी सबने मिलकर उसका ख्याल रखा है। उसे उल्टा ही सोचेंगे, कभी सीधा सोच ही नहीं सकती। पापा बेटी की दवा लेकर आ गए। यश, किंजू बेबी, बार बार इत्तेफाक नहीं होता, इशारा होता है। कान्हा जी का इशारा है, किस्मत कुछ और चाहती है। किंजल ने कहा डिम्पी टिट्टू की नज़र उतार दीजिएगा, वो दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, नज़र तो उतारनी पड़ेगी, नहीं तो वनराज शाह की नज़र लग जाएगी। चलो, किंजल चाय नाश्ते के लिए पूछा अनुज से। सही कहा, गुलाटी, राहुल, मिस्टर स्मिथ, मिसिस स्मिथ और श्रुति का एक साथ आना और सब कुछ क्लियर हो गया है। ये अनु को समझ में आना चाहिए। किंजू सही सलाह दी है, श्रुति के मुंह से भी बुलवा ही दिया। अब क्या चाहिए? वेल डन किंजू बेबी। हाँ, दोनों भाई बहन ख्याली पुलाव पकाते रहो। ये देखो, तोसू मेहनत करनी नहीं है, हराम का खाना है। हाँ बुलडोज़र, तू भी हराम की खाने की आदत हो गई है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये दोनों भी बाप की तरह
ये भी निठल्ले और कमीने हैं। तुम बुरे लोगों का कभी भला नहीं होगा। इसलिए कान्हा जी ने कौवे को भेज दिया। अधिक काम का नहीं था तो तू कौन से काम की है? बेड न्यूज़ ही मिलेगी। तुम तीनों की वजह से ही गड़बड़ हुई है। पार्ट टीटू आद्या को हंसा दिया। हाँ काव्या, डिम्पी लकी है, तप्पीस जैसा हस्बैंड मिला है। अनुज और अनुपमा साथ में बिल्कुल सही कहा। जो दूसरा समर है वो भी ऐसे ही हंसाता था। कितने भी दुख हो या दर्द में हो इंसान, लेकिन उसे भी हंसा देता था। तो आज उसी माँ के पास यहाँ क्यों है? अपने बाप को छोड़कर चली जाओ भाई प्लीज। अब आद्या की नौटंकी बंद करो। ये लड़की हमेशा गलत होती है। जब मुंह खोलती है गलत, उल्टा और घटिया ही बोलती है। तो जा अपने सुख के पास। सो सेल्फिश। आफ्टर इसे देख के एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि बिना बच्चों के रह लो, बट बच्चे अडॉप्ट मत करो। अपने पेरेंट्स का दर्द ही नहीं दिखाई देता इसे। बस अनु को ब्लेम करती रहती है। अपनी माँ को इंसान क्यों नहीं मानती, ये बस इंसल्ट करती रहती है। अपने माँ बाप के आगे अनुज की जो भी हालत होगी उसकी जिम्मेदारी ये आद्या होगी। अपने बाप को एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ेगी तब इसे चैन आएगा। ये लड़की कितनी बदतमीज है, हमेशा अपने पेरेंट्स को हर्ट करती है। अब ज़्यादा हो रहा है। अनुज ने इसे हद से ज़्यादा पैम्पर किया है। बेटी है, बेटी बन के रहे। दादी अम्मा है। काव्या ने हमारे मन की बात कह दी। लड़की को खींच कर 2 थप्पड़ देने चाहिए। थर्ड पर्सन तुम हो आद्या, अनुपमा नहीं है। आज त्रिमूर्ति ने सब कुछ सही कहा। कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं करे, यही मैसेज दे रहे हैं। सच में मान छोटी को अडॉप्ट करने की कीमत चुका रहे हैं। छोटी ही उनकी खुशियों की दुश्मन बनी बैठी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि अनुज और अनु ने छोटी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। ये दोनों छोटी की हर बात ऐसे मानते हैं जैसे ये उनकी बेटी नहीं दादी है। इससे अच्छा तो ये दोनों खुद का बच्चा पैदा कर लेते। आज मुझे बरखा की बात याद आ गई। सही कहा था उसने कि खुद के बच्चे के बारे में सोचते गोद क्यों लिया। सही कहा था उसने। सच तो यही है, मान के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम थी। माया के समय भी छोटी, आज भी छोटी है। ये श्रु के प्यार में अंधी है। उसे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। जब अपने पापा को खो देगी तब पता चलेगा ये आद्या कितनी घटिया है यार। बोल तो ऐसे रही है जैसे ये भगवान हो। इससे कभी गलती ही नहीं हुई है और ना कभी होगी। अनुज जैसी भी है बट एक माँ के साथ इतना बुरा बिहेव अनुज समझा नहीं सकता। आद्या को चुपचाप उसकी बकवास सुनता ही रहता है। एक बार छोटी को बता दे कि अनाथ आश्रम से अनुपमा ही लाई थी, तब उसे अकल आएगी। अब कहिए अनु कहाँ गलत है? कल सबको लगा कि अनु अनुज के साथ गलत कर रही है। आज क्या कहेंगे? अनु सिर्फ हर्ट होती है और कुछ नहीं। ये साइन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुझे साइन मिलने से पहले ही बापूजी घर छोड़कर चले जाएंगे, बिना कहे चले जाएंगे। अनु ही नहीं, तेरे बापूजी तेरा रास्ता काटेंगे। अब अपने बर्बादी का खुद जिम्मेदार बन रही है। सब अपने बर्बादी का खुद जिम्मेदार बन रहे हैं। ये घटिया ही रहेगा, ये नहीं सुधरेगा। घर का मुद्दा अलग कैसे? डिम्पी अंश बापूजी के नाम के हिस्से स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर दो, फिर वो साइन करेगी। बापूजी को नहीं पता ये अनु है। ये अनु है, तुझे इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुझे ना को चने चबवाएगी। वाह अनु, वेल डन। दोनों बापूजी ने बातें सुन ली। अनु साइन नहीं करेगी। सुबह तक बापूजी घर छोड़कर चले जाएंगे। ये होती है माँ जो बेटी को देखने आई है। अनु ये आद्या ड्रामा कर रही है श्रू बोलकर। आद्या बहुत श्रू कर रही है ना। एक काम करो, उसको अकेली को श्रू के पास भेज दो, फिर थोड़े ही टाइम में सारी अकड़
ठीक निकल जाएगी, सारी अकड़ निकल जाएगी। आद्या किसी की सगी नहीं है, अपने पापा की भी नहीं। मान का दर्द, मान का प्यार, इस मनोज लड़के को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। इसको बिगाड़ने का काम इन दोनों ने ही किया है और अभी भी कर रहे हैं। क्यों इसकी जिद मानते हैं दोनों? एक बार अपने बारे में और एक बार हमारे बारे में सोचो। बिल्कुल अनुज, सही कहा। एक एक शब्द सही थे। कभी तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। हर किसी को सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। परफेक्ट सीन एंड डायलॉग, सही कहा अनुज ने। लेकिन इन महान देवी जी को बस महान बनना है, सबकी चिंता है, सबके बारे में सोचती है। बस एक अनुज है, उसके बारे में नहीं सोचती। ये दोनों सपोले ही वनराज को डसेंगे, ऐसा कि वो पानी भी नहीं मांगेगा। कामचोर पाखी, काम करने में मौत आती है मैडम को। कौवे ने सारे सपने तोड़ दिए। कौवे महाराज की जय। तुम्हारी और अनुज की तो तोता मैना वाली कहानी चल रही थी तो मैं रुक गया था। मान की तड़प, मान का लव, केयर एंड लव, उफ उफ उफ। और पहला रिव्यू, वनराज पे टूटा पहाड़, टावर को लात मार रातों रात बापूजी गायब। अनुज ने भी कहा कि जल्दी करो वरना जिंदगी भर पछताओगे। वनराज सा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनुपमा सब समझ गई थी, लेकिन बापूजी के जाने से उसका शक बिल्कुल सही था। उस पर मोहर लग गई। अब आएगा मजा। बापूजी नहीं मिले तो तीनों खून के आंसू रोएंगे। वनराज भगवान मानता था अपने माँ बाप को, उनका ही दिल दुखाया। अब पछताओगे। सर पिटना तुम। चलो, मंगलवार से लिप की पहली शुरुआत होगी। ये घर वनराज का नहीं है। ये घर भी अनुपमा ने बचाया था, गिरवी रखा हुआ था और अनुज ने खरीद के अनु के नाम किया था। अनु ने बापूजी को दे दिया था। अनुपमा सच में किंजल की बात सुनकर मौका देना चाह रही थी, पर इस आद्या की बातें सुनकर फिर से पीछे हट गई। अनुज इसको अनाथ आश्रम से लाए थे मान फैमिली कंप्लीट करने के लिए। इसने मान को ही खत्म कर दिया। सभी बच्चों को कितनी बार एहसास करवाया, कितनी बार मुश्किलों से बचाया, फिर भी सभी एहसान फरामोश बदतमीज बच्चे वही के वही। अब सब कुछ छोड़ के पहले तो बच्चों को सबक सिखाओ, दूसरा ट्रैक जो भी बताए बाद में बताना। हद है यार, ये नहीं सुधरेगी। इसकी वजह से ही ये दोनों अलग हो गए। पहले वाली माँ की तो हो ना सकी तो श्रुति की क्या होगी? और दूसरी बात, पहले किसी की बेटी बन जा, फिर अपनी माँ की किसी को बनाना। अपनी माँ किसी को बनाना। अपने बेहुदा हरकतों से बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंक मत लगा। तू तो अनुज की भी बेटी नहीं बन पाई। अनुज क्यों इस लड़की को झेल रहा है? सच में आज बापूजी के लिए भी बहुत बुरा लगा। और मान सीन तो सच में इमोशनल सीन था कि कितना प्यार है दोनों में। कोई बेटी अपने माँ बाप की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है? जब आगे की वीडियो देखूंगी उसके ऊपर मैं कल कहूंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। मनीषा जी आपको थैंक यू सो मच। और नवीन जी और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज भी मान मूवमेंट बहुत रुला गया, बहुत इमोशनल सीन था। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और आज आपका रिव्यू सच में बहुत लंबा था, 14 मिनट से भी ऊपर। थोड़ा इसको कट शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट भी कई बार मिस हो जाता है। तो पहली एडवाइस तो ये है आपको। दूसरा मैं ये कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा कहा, जो टीटू समर वाली भूमिका निभा रहा है। टीटू ने वाकई समर की तरह सबको हंसाने का जिम्मा ले लिया है। और तीसरा मुझे ये जो कहना है आपको कि वाकई में सही है कि पाकी जो कह रही है कि अधिक किसी काम का नहीं है। जैसे पाकी ने तो बहुत काम कर करके झंडे गाड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रिव्यू आपका ख्याति जी। कट शॉर्ट सिर्फ करने की जरूरत है तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
हेलो जीजी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा आद्या के रूम का जो हम माहौल देख रहे बच्चे कितना अच्छा माहौल क्रिएट किए थे। टीटू उनकी मदद की, टीटू भी उसके साथ हिलविल के आद्या को खुश करने की कोशिश और उसकी तबीयत खराब है इसलिए, और उसकी तारीफ भी करना, और बच्चे भी बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे देख के सब बाकी अनुज अनुपमा और बाकी ये तीनों भी है ना बहुत खुश है। यहाँ सबको अच्छा लग रहा है। यहाँ अनुपमा ने आद्या के लिए खाना बनाया तो अभी किचन में की बुराई नहीं होगी आज, क्योंकि उसने आद्या के लिए खाना बनाया। अभी वो नौकरानी भी नहीं होगी क्योंकि आद्या के लिए खाना बनाया। बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अनुपमा शाह उसमें काम करती दिखती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर आज नहीं बोला जाएगा क्योंकि आद्या के लिए किचन में। अनुज दवाई लेके आता है, फिर कहती मैं दे दूंगी, पर आज किंजल ने वही बात की जो हम रिकैप में देखते थे। कहा था कि मम्मी अनुज के लिए सोचो, तो किंजल थोड़ा अनुज को बताओ कि मम्मी के लिए कितना, मम्मी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, थोड़ा उसे समझाओ। तुमको तो सब पता है 5 साल पहले क्या हुआ, थोड़ा उससे बात करो। अनुपमा को ही क्यों पुश करना है भाई, अनुज को भी बोलो कुछ कहीं ऐसे कुछ करने के लिए कि कुछ ऐसा करो जिससे समझ में आए कि कहाँ गलत है क्या नहीं। जब तक गलती समझ में आएगी तब तक कुछ सही नहीं होगा, तब तक वो आद्या को बोल भी नहीं सकता। यहाँ आद्या ने अनुज अनुपमा को देखा, बदतमीजी करने शुरू कर दी, फिर उसने अनुपमा को ताने मारने से पेट की कसर नहीं छोड़ती कि कितना दर्द है। दवा हॉस्पिटल में रो रही तड़प रही थी, अनुज संभाल नहीं पाता। अनुपमा थी तब इस लड़की को, तब नहीं लगा मम्मी चले जाओ और मेरी माँ सिर्फ वो है। जब तक माँ की सेवा करवाना है तब तक ये कुछ नहीं बोलती, लड़की को प्रॉब्लम नहीं जाता। पर माँ को ताने मारना, शू करने का है तो एक कसर भी नहीं छोड़ती, उसको हर्ट करने का नहीं। बहुत बुरा लगा आज आद्या को 2 थप्पड़। काव्या तो बोल रही थी, मेरा तो मन भी कर रहा था सच में कि 2 थप्पड़ लगाना, पर अब क्या करे। अनुज उसके पीछे क्या, अनुपमा गुस्सा होगी। क्यों ना हो गुस्सा, क्यों ना हो, क्यों एटीट्यूड, इसको एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड नहीं, वो परेशान है। आद्या अपनी जिद है, अनुज अपनी जिद है, वो क्या करे बताइए, क्या करे। उसने तो बता देता है ना कि तुम्हारी खुशी के लिए मैंने छोड़ा, तुम मुझसे खुश नहीं और आगे भी नहीं रह पाऊंगी, शायद मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती। वो तो अपनी गलती मान रही हो तुम, और अपने एक और गलती उस पर डाल रहे हो। और कितने बार आद्या को समझाया हमने, कितने बार देखा, कितने सीन देखे ऐसे कि उसने आद्या को समझाया। कितने बार उसने कहा कि वो एक्सीडेंट है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, पर तुझे लगता है तो ठीक है भाई, तेरे को लगता है तू ठीक है, तुम खुश रहो। बार बार उसको बोला जा रहा है, हर बार समझा रही है, हर बार वो समझा रही है। अनुज ने 1-2 बार डांटने के अलावा और कुछ नहीं किया, कभी समझाया कभी नहीं, बट डांटा है कि माँ मत नहीं मानना, मत मानो, इंसल्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये 5 साल तुम्हारे साथ क्या हुआ मैं समझता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या खाक हुआ। अनुपमा ने तो बता दिया था ना कि क्या हुआ था, तब भी तुम उसी की बात मान रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर वो छोड़ के गई तो तुमने भी तो बहुत कुछ बोला अनुज, ये बात क्यों याद नहीं आती, तब क्यों नहीं कहा जाता, अनुज की बातों को उछाल के क्यों नहीं कहा जाता। अनुपमा आप बात नहीं कर रही अनुज से, अनुपमा आप नहीं आना चाहती है तो हमको बुरा लगता है कि इसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे मत जाओ, तुम अपना देखो, इसके ये बंद करो, इसके पीछे भागना, ये वो सब बोलते हैं। पर अनुज ने क्या क्या किया, कैसे ना डरे वो, कैसा ना डरे कि मैं फिर से आऊँगी तो फिर से ये दुखी हो जाएंगे, फिर से इनके पीछे यही प्रॉब्लम हो जाएगा। हम उसको शाह उससे जोड़ देते नहीं, पर वो वैसे भी कहाँ से आद्या, अगर ये आ भी जाती है अनुपमा अनुज की लाइफ में तो आद्या के जीने देगी, आद्या जहन्नुम बना देगी। और कैसे हरकतें की हमने देखा, सुसाइड करने की कोशिश की। अनुज ने खुद बताया कि वो नस काटने की कोशिश करती है, वो खुद घर से बात चल जाती है आके बिना बताए, उसको अनुपमा ने बचाया। तब उसको पता है ना ये लड़की क्या क्या कर सकती, गुस्से में बच्चे क्या क्या कर जाते हैं, ये उसको पता है ना अपनी बेटे बच्चे कैसे हैं, तो वो कैसे हाँ बोल दे, बेटी को कैसे जो तकलीफ में डाल दे, बेटी को कैसे। ये जो फैसला जो आएगा ना, लीप आएगा ना, और जो अनुपमा मरने का जो दिखाएंगे, ये सब आद्या की वजह से की है। जो वो देखेंगे अपनी बेटी को हरकत ऐसे करते हुए तो क्या करे, वो ऐसा ना करे। एक माँ तो क्या करे सिर्फ अपने लिए, अगर वो लड़की ने कुछ ऐसे हरकतें कर दी तो क्या करोगे आप, पहले उसको समझाना जरूरी है। अनुपमा कहीं गलत नहीं है। अनुज ने वो एक लेटर भी उसको लिख के दिया, कहा अच्छा लगा, वो सीन अच्छा लगा कि वो दूर से कह रहा है और कह रहा है कि अपने लिए सोचो, मैं नहीं आ रहा वहीं, मैं यही रहूँगा। अनुपमा ने वो लेटर पढ़ा, उसने भी उसकी बात को समझा कि हाँ मैं सोचूंगी, कहा उसको हामी भरी। अब वहाँ वनराज फिर आ गया बीच में, वनराज फिर ने फिर से ताने मारे उसको, वो LOC पे सिग्नेचर करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया कि बापूजी से के बिना पीछे मैं करूँगी नहीं। एक बहुत अच्छा गुड डिसीजन अनुपमा का कि वो बापूजी और इससे नहीं बोले शिवा मैं नहीं करूँगी। आपकी बात समझ में आ रही है, पर मैं बापूजी की मर्जी के अलावा पूछे बिना नहीं करूँगी। उसको वो सीन भी आ गया, बापूजी ने फिर सुन लिया, शायद बापूजी उसी रात को निकल गए जो उनको पता नहीं है।
यहाँ अनुपमा उसको जवाब दिया, आद्या के रूम में जाती, फिर आद्या की वही नींद में बड़बड़, कैसे वो अपनी बेटी के पास जाती, इतना सुनने के बाद भी अपनी बेटी को देखने जाती कि मेरी बेटी एक माँ ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। वो जाती है, फिर उसको वही बातें शुरू की बातें, तो वो फिर बेचारी क्या करे, चली आती है, वो परेशान हो गई। यहाँ रिकैप में जो दिखाते हैं तो फिर आद्या की वही तानाशाही अपनी दादी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि वहाँ पे ऐसे अनुपमा का कॉल आ जाता है, शायद वो चला जाता है, वनराज से कहता है बापू जी घर छोड़ के चले गए। यहाँ एलओसी, ये जो भाई बहन का भी ड्रामा हमने देखा, कितना प्यार दिख गया कि अपनी बहन को कहता आना मत, किंजल और तुम्हारे बीच में पीस जाऊँगा। और वो कहते मैं पापा की परी, पापा के घर ही रहना चाहती, अपना फ्लैट। ख्याली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, ख्याली पुलाव पका रहे, होना जाना कुछ नहीं, टावर बनेगा नहीं। बापूजी जो नहीं है, बापूजी की सिग्नेचर है। अनुपमा को अगर मृत घोषित कर भी दिया जाता तो अनुपमा का सवाल ही नहीं उठता, पर बापूजी ही नहीं आएंगे शायद घर लौट के, क्योंकि यह हो चुका है कि बापूजी को दिखाएंगे नहीं लीप के बाद। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो टावर तो बनने से रहा। देखते हैं आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। बहुत सही कहा वर्षा, बहुत ही बढ़िया रिव्यू आपका, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को पुट किया है। तो मैंने भी कल इन बातों को थोड़ा टच किया था, बट आपने बहुत अच्छे से ये बात कही है। बाकी सही है, क्योंकि आद्या तो अनुपमा को जीने नहीं देगी अगर वो अनुज की लाइफ में आ जाती है। तो बेटर है कि अनुज और आद्या दोनों की लाइफ हेल्प करने से अनुपमा दूर ही रहे। अनुपमा ने तो सही डिसीजन लिया है। तो अब अनुज का प्यार में इतनी ताकत है अगर, तो आद्या को समझाए। अनुपमा के लिए उसको क्यों बार बार उसको कहना कि आ जाओ, जबकि आद्या नहीं मानती। तो आपने बहुत अच्छे से रिव्यू में ये पॉइंट्स टच किए हैं। थैंक यू सो मच बढ़िया रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर आपको भी और अंजू दीदी आपको भी। आज का एपिसोड देखा, सच में क्या कहे, जस्ट टुगेदर लेस टुगेदर। बापू जी का जो दिखाया गया है कि वो चले जाते हैं घर छोड़कर, तो उसका तो अलग ही मैटर। अब वो शादी का पोजीशन ख़त्म हुआ तो अब बापू जी का चालू हुआ, आध्या का नौटंकी चालू हो गया कि चलो यूएस चलो करके। और सबके साथ एंजॉय कर रही है, काव्या है, वनराज है, सबके साथ बातें कर रही है। यार तुम्हारी माँ दुश्मन है क्या? हद हो गया। देखती है तो ऐसे देखती है कि जैसे कि कोई दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन, बोलते हैं ना। क्या सिखाया है अनुज और श्रुति ने, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे कोई भी एक फीमेल जेंडर्स, श्रुति नाम की जो लेडी दिखाया गया है, वो क्या चाहती है, वो क्या सिखाई कि तुम्हारी माँ इम्पोर्टेंस नहीं है। एक औरत होने के नाते वो भी सिखा सकती थी ना कि बेटा ठीक है, वो तुम्हें टाइम नहीं पाएगी, तुमको बचा नहीं पाई, कोई रीज़न होगा, कुछ फ्रिकेशन होगा। पैनिक अटैक में भी समझा सकती थी, कुछ एबिलिटी कर सकती थी, वो भी नहीं। अनुज ने तो समझाया ही नहीं, क्योंकि अभी भी उसी को ब्लेम करता है। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि कैसे हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ था, मुझे वो सब तो बताओ। इस बार हम लोग सोचे थे कि देविका आई है, समझाएगी, पर देविका भी चली गई। यहाँ तक कि अधिक भी बोल के गया, हम सोचे अधिक के बारे में सोचेगी, ये अधिक बताया है तो अनुज तो मान गया, लेकिन अनुपमा नहीं समझी। क्या करेगी वो? और हम लोग जो बोल रहे थे कि मान को मिलाओ, ऐसे मान को मिलाया जाएगा कि एक बेटी दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन बन चुकी है। और एक देखिए, ख्वाबों में शहर है, रुपया के खर्चे करेंगे, दिस कॉन टुगेदर। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस प्रोग्राम में दिखाना क्या चाह रहे हैं। लीप करते रहते हैं। 5 साल का लीप देने के बाद फिर से वो न्यू फैमिली में अरेंज होती है, फिर वो वापस उसका पुराने रिश्ते सामने आ जाते हैं, फिर उनमें भी वो घुल जाती है। ये तो हद ही हो गया यार। कुछ ऐसा दिखाओ कि हम लोग को भी खुशियाँ मिले, हम लोग को भी एस्पिरेशन मिले कि चलो कुछ तो अच्छा दिखाया जा रहा है। अब तो सच में नेगेटिविटी का दुकान हो गया। बाकी परितोष को देख लीजिए, वो तो जैसे जहर ही उगलते हैं अपनी माँ के लिए कि पापू जी को इतना मैनिपुलेट कर दी है मम्मी की कागज़ एलओसी पे साइन नहीं हो रहा है।
हम लोग ये करेंगे, हम लोग वैसा वैसा घर लेंगे, वो अपने घर में इस तरह का शॉप खोलेंगे, ऐसा रहेंगे। ईशानी ईशानी के बारे में एक बात भी नहीं सुनने में आया कि ईशानी के लिए कुछ बोले कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसा उसके रूम में इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो ये सब सुनती तो शायद अच्छा लगता कि अपनी बेटी के लिए कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन अपने बारे में ही पाकि सोच रही है। और पारितोष को देखिए, मैं गाड़ी लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे फ्लैट में रहूँगा। मतलब उसको अपना, मुझे किंजल से बात सुनना नहीं पड़ेगा, यहीं पे सेटल हो जाऊँगा बैठे बैठे। पापा का तो पापा कमा ही रहे हैं और फिर हम लोग बैठे बैठे खाना खाएंगे। देखो, चिप्स शेयर किया जा रहा है, उसका सेवा हो रहा है आध्या का, और आध्या के जितने भी सारे बच्चे जो इधर से उधर घूम रहे हैं। रिलेशन तो अनुपमा का है। एब्सोल्युटली मैम राइट, आपने कहा है कि ये अनुपमा के रिश्ते हैं, अनुज के रिश्ते भी नहीं है। अनुपमा के रिश्ते में सबके साथ तुम खेल रही हो, कूद रही हो, फिर काव्य के हाथ से खाना खा रही हो, यहाँ तक कि किंजल से दवाई ले रही हो, सबसे तुम सब कुछ कर रही हो। तो क्या तुम्हारी माँ ऊपर से पड़ी है जो तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आई है? भगवान गॉड नोज, ऐसी अगर बेटियां अगर होती है ना, तो भगवान किसी को बेटी ना दे। जो हस्बैंड वाइफ को तोड़वाने वाली, यहाँ तक कि घर तोड़ने वाली, अपने माँ बाप को अलग कर देने वाली ऐसी बेटियां होती, तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी बेटी ना दे। और राजन साई सर से तो मैं क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती थी मेकर्स और राइटर्स के बारे में, लेकिन सलाम करते हैं आपको कि आपने दिखाया तो ऐसा दिखाया कि हम लोग को खुशियों में झोली भर दिया। पॉजिटिव कम से कम 100% में पॉजिटिव आप 20% दिखाते हैं, लेकिन 99% आप हमेशा नेगेटिविटी दिखाते हैं। इतना भी नेगेटिविटी हर मतलब रिलेशन करना, रिलेशन बनाना इज नॉट अ राइट टुगेदर। रिलेशन मतलब इस प्रोग्राम में किसी भी जोड़ी का ऐसा नहीं दिखा कि शादीशुदा लाइफ इतना मिच्योर्ड हो या अच्छा रहे। और अंजू दीदी, मैं सच में गुस्सा नहीं हो रही हूँ, ये मेरा एंगर इशू नहीं है, मुझे तकलीफ़ हुई इस बात के लिए मैं बोल रही हूँ। और रियल में एक चीज़ समझ में आया है कि जो माँ बाप की कद्र नहीं करते ना, वो बाद में पछताते हैं। जैसे कि आध्या को अभी समझ में आएगा जब पॉप्स को तुम अमेरिका लेके जा रही हो, और जब वो अमेरिका में तुमसे इग्नोर होके चलेंगे, तुमसे बातें नहीं करेंगे, बस तुम्हारे सामने वो हंसते रहेंगे, तुम्हारे लिए काम करते रहेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि पापा क्या है। और मैं यही बात कहूँगी, जब बच्चे बात नहीं मानते हैं ना, तो उसको इग्नोर करके चलिए, तब जाके बच्चों को समझ में आएगा कि पापा को कितनी तकलीफ़ हो रही है। और आज सच में काव्या की बोली और डिम्पल और किंजल की बातें, किंजल ने कहा कि कि मम्मी को मैं फोर्स कर रही थी कि मम्मी एक चांस, दूसरी बार जब आपको चांस मिल रहा है तो आप उसको आगे बढ़िए और अप्लाई करिए। तो वो चीज़ वो करने वाली थी, वो करेगी, उसका मन है करने का, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि आद्या साथ नहीं दे रही है। जब ये छोटी सी बच्ची को वो अनाथ आश्रम से लेकर आ रहे थे ना, मुझे कितनी खुशी हुई थी कि चलो अनुज को कोई पापा बोलने वाला आ रहा है। लेकिन पता नहीं था कि पापा क्या, पॉप्स क्या, ये एक मशीन बन गया है। मतलब इसमें कोई भी खुशियाँ वाली बात नहीं। बापूजी पीछे से छिप के सुनते, पीछे से सारी बातें सुनते हैं, वो उदास होके चले जाते हैं। इसमें ऐसा दिखाया गया ना कि पेरेंटिंग का कोई रीजनेबल नहीं है। सारे रिश्ते में जितने भी बच्चे हैं अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं। बस कि न्यू जनरेशन के जो बच्चे आए हैं उसका तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी जितने भी रिलेशंस दिखाए गए हैं, इसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि मिच्योर्ड है, अपने माँ बाप को इज्जत करता हो। चाहे वो कपाड़िया हाउस में अंकुश की बेटी भी बरखा का इज्जत नहीं करती थी, अंकुश का इज्जत करती थी। रोमिल इज्जत नहीं करता था, बल्कि अनुपमा के आने के बाद, अनुपमा और अनुज को देखने के बाद थोड़ा सा अंकुश को पापा बोलने लग गया था। तो इसमें सिर्फ एक मिच्योर्ड रिश्ता था, सिर्फ बापूजी का, लेकिन उसको भी वो लोग ऐसा दिखा दिए कि उनको निकालने का या पता नहीं क्या दिखाने का कोशिश किए कि उन लोग भी पेशेशन में वो अपने घर छोड़ के निकल गए। एक भी ऐसा नहीं दिखाया। ये रिश्ता क्या कहलाता भी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं मैम, बहुत अच्छा है, यूनिक है। हाँ, उसमें कभी कभी इतना सारा लीप आता है तो उसमें चेंजेस आता है। पेरेंट्स का
रेस्पेक्ट दिखाया जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम में तो 1% भी नहीं दिखाया कि कोई भी बच्चे माँ बाप का रेस्पेक्ट किए हैं। वो बोलते हैं ना हॉरिबल्स, वो है। कभी कभी छोटा छोटा पार्ट्स दिखाता था कि आग लग जाना, कैसे क्राइमलेस को बचाना, ये सब जो चीज़ छोटा मोटा दिखाता था ना, उसमें खुशी मिलती थी कि चलो इस चीज़ को ऐसे सॉर्ट आउट किया गया। लेकिन अब तो ऐसा दिखा रहा है कि बेटी ही माँ की दुश्मन बन चुकी है। जिस तरह का लीप वाला जनरेशन दिखाया जा रहा है, मैं तो भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ गॉड, अगर मान को मिलाना ना तो आद्या को पूरा साइड कर दो। लीप के बाद भी हमको इसका चेहरा नहीं देखना है। मोस्ट थैंक यू अंजू दीदी, आई लव यू। मेरी सारी बहनें जो मेरी तारीफ़ें करती हैं, जो मेरी बहनें मेरा पॉइंट व्यू सुनती हैं, उनके लिए सबसे स्पेशल थैंक यू। एंड एवी दीदी, कल आपका फेस वैसा लग रहा था कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपनी तबीयत ठीक करिए। हम लोग आपका तबीयत ठीक करने में मज़ा आता है देखने में, और आपकी वॉइस नोट भी बहुत अच्छी आती है। राधिका दीदी, मैंने आपका कभी नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने ठान के रखी थी कि सबका नाम लेने के पहले आप ही का नाम लूँगी, क्योंकि कभी भी ले नहीं पाई। याद करके रखी हूँ कि राधिका विनू भी दीदी को भी मैं बोलूँगी कि आपका भी जो वॉइस नोट आता है और आप लाइव में जो बोलती है वो बहुत अच्छा बोलती है। इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ हम लोग को सीख मिलता है, और ख़ासकर मुझे भी सीख मिलता है। और अंजू दीदी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सच में जो बात हम लोग घर में नहीं चिल्ला सकते, जो बात हम लोग किसी चीज़ को अपने मैनिफेस्टेशन को कम नहीं कर सकते, वो चीज़ मैं हंग्री स्पिरिट में हम लोग निकाल देते हैं। इसलिए सॉरी एंड बाय। आई लव यू बोल दो मैम को। आई लव यू अंजू आंटी। महिमा जी, सही बात पकड़ी है आपने कि पाखी ने एक बार भी ईशानी का जिक्र नहीं किया कि ईशानी भी उस फ्लैट में होगी या ईशानी कहाँ होगी। सही बात है। और दूसरा, अनुज ने आज तक नहीं पूछा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। बहुत बड़ा पॉइंट था, मैंने तब भी बहुत शोर मचाया था, मगर कुछ नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। तो ये पॉइंट तो पूछना ही चाहिए। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई भी हो कहीं भी हो। जब हम न्यूज में भी सुनते हैं कि जी फलाना एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो पूछते क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ जी, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ऐसे ट्रेन ने दोनों एक ट्रैक पे आ गई, तब हो गया। हर कोई जानना चाहता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मगर सिर्फ अनुज नहीं जानना चाहता। ये थोड़ा सा लगता है हैरानी वाली बात। थैंक यू सो मच महिमा, आपके रिव्यू के लिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा तरफ से सादर प्रणाम। और आप को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बलदाव जी के साथ में और कृष्ण भगवान सुभद्रा बहन के साथ में अपने मामा के घर रथ में बैठ के घर गए थे, और आज कच्छी लोगों का नववर्ष है। आपको आप सभी के जीवन में इस परिवार की तरह खुशियां बढ़े, और आप सभी के जीवन का परिवार भी बढ़ता रहे खुशियों का, और सभी के दुख दर्द कम हो जाएं, यही अपेक्षा है। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। कल अंजू जी आपके वीडियो देखे थे, आध्या के इस कांड के बाद अनुपमा खुद करेगी अनुज का चैप्टर क्लोज। दूसरा वीडियो था, एक वीडियो था आपका कि खुद सांप काटेंगे वनराज को, उसके ही सपोले। एक वीडियो था कि बनने से पहले ही टावर टूट गया और बापूजी के इरादे हो गए और मजबूत। और एक वीडियो था मुंह में दही जम गया वनराज के, जब अनुज ने अनुपमा की भाषा में कहा कि तब वनराज के मुंह में दही जम गया। और आज का वीडियो का टॉपिक देखकर ही कुछ सेकंड के लिए तो रोना आ गया अंजू जी। वनराज पे टूटा पहाड़, और उसके बापूजी बिना किसी को बताए रातों रात घर से हो गए गायब। सच में ये वीडियो बहुत आपका दिल को छू गया। और मैंने आज का धारावाहिक देखा, धारावाहिक में पहले तोशु और पाखी की शेख चिल्ली वाली बातें, शेखी पुलाव। मैं अपने लिए प्लेट ले लूँगी पापा से, लेकिन पापा के साथ ही रहूँगी क्योंकि मेरे फ्लैट में मुझे काम करना पड़ेगा। और तोशु का ये कहना कि तुम मेरे घर पे मत आना क्योंकि मैं तुम्हारे और किंजल के बीच में बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, और मैं यहाँ पे होम थिएटर लगाऊँगा, ये करूँगा, पाखी दुबई जाएगी,
ये सब सपने देख रहे हैं। और उधर अनुज इसके पास आया, अनुपमा के पास एक लेटर दिया और उससे कहा है कि मैं तुमसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनुज, आपका प्यार हमको अब कनेक्ट नहीं कर पाता है, आपकी तरफ नहीं खींच पा रहा है। अगर आपको सच में अनुपमा से प्यार है तो पहले अपनी बेटी को समझाइए। जो काम आपको 5 साल पहले करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। आद्या को समझाइए, उसके बाद में अनुपमा से कहिए कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। और किंजल और अनुपमा की बातचीत, अनुपमा से किंजल ने कहा कि आप डिम्पल और तपिश की नज़र उतार देना, बहुत प्यारे लग रहे थे। अनुपमा ने कहा ठीक है, मैं उतार दूंगी, वैसे भी वनराज शाह की वजह से इनको नज़र लगेगी ही, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। और आज बच्चों के साथ आद्या बहुत खुश है, जैसे उसे एक सेलिब्रिटी जैसा मान दे रहे हैं बच्चे। बच्चे ये कह रहे हैं कि आद्या पुई, आपने हमको संभाला था शादी में, हमारी जान बचाई और इसीलिए आज आपकी बीमारी में हमारा फ़र्ज़ है। टीटू का बच्चों के साथ अच्छा लगा, टीटू के साथ बच्चे बहुत खुश थे। उधर वनराज शाह बिल्डर से मिलने गया और बिल्डर ने ये कहा कि मुझे लगा था कि आप एनओसी पर साइन करके लेके आए होंगे, अभी तक आप नहीं लेके आए और आप मुझे कहीं हल्के में तो नहीं ले रहे। और ये मेरे अगर आप कल ये चेक 51 लाख का और ये लालची वनराज चेक लेके आ गया और वहाँ सोच रहा है कि बापूजी को तो मैं किसी भी तरह से मना लूँगा, बापूजी को तो तुम उल्लू बना लोगे, बापूजी कदाच शायद भावावेश में तुम्हें साइन भी कर देंगे। लेकिन अनुपमा भावुक होते हुए भी होशियार है। और वनराज शाह, तुम अनुपमा को काली बिल्ली कह रहे हो, वो काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट नहीं रही है, वो लंबा सोच रही है, वो तुम्हारे 2 अनमोल रत्नों को अच्छे से पहचानती है कि वो अपना हिस्सा मिलने के बाद तुम्हें भी कंकड़ की तरह, अनाज में से कंकड़ की तरह निकाल के फेंक देंगे और तुम्हें भी कहेंगे कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो वो तुम्हारे बारे में भी सोच रही है। और घर आके तुम अनुपमा से बात कर रहे हो कि तुम स्वाभिमानी हो, स्पाइस एंड चटनी की आधी मालकिन हो, यूएस नहीं जाना चाहती तो यहाँ पे उसकी ब्रांच खोल लो। मेरे साथ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें साथ दूंगा, तुम इस पेपर पे साइन करो। और इस पेपर पे साइन करो और मैं अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी मैं एक फ्लैट और दिलवा दूंगा, तुम और भावेश उसमें रह लेना। किसके कोहनी में गुड़ चिपका रहे हो वनराज शाह? अनुपमा को इस तरह का लालच नहीं है, वो सिर्फ अपने बापूजी की चिंता करती है। और उसी समय बापूजी का दवाई भूल जाना और वहाँ पे आके दवाई लेना। बापूजी ने सारी बात सुन ली, लेकिन आज भी वनराज शाह को अभी भी इतना गिल्ट नहीं हो रहा है कि उसके बापूजी ने ये बात सुन ली है। उसे तो लग रहा है कि बापूजी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बेटे को माफ़ी करते रहेंगे। अभी तक की सारी गलतियाँ बापूजी तुम्हारी वनराज शाह माफ़ कर दी है, लेकिन अब अगर तुम्हारे भगवान, तुम जिनको भगवान मानते हो, उनसे भी ये इतनी बड़ी बात छुपा के बैठे हो। अनुपमा ने सही कहा कि तुम्हें बापूजी को बताई है ये बात। नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, तो बापूजी को बताओ पहले और मैं कल सवेरे बापूजी की राय जानने के बाद साइन कर दूंगी, वरना नहीं। वनराज शाह, अब भी संभल जाओ, वरना बुरा वक्त अब आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है। और उधर तपिश समझा रहा है तो वो ये बहुत खुश है। और इधर किंजल ने एक बात कही अनुपमा से कि मम्मी, अपने पहले प्यार को दूसरा मौका दीजिए, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। तो अनुपमा अभी सोचने ही वाली थी और वो आद्या के कमरे तक ये त्रिदेवियाँ और अनुपमा जाते हैं। आद्या तपिश के साथ डांस करके खुश थी और तपिश ने कहा कि मेरा 10 दिन के बाद में प्रोग्राम है, तुम चाहो तो मैं उसमें तुम्हारा नाम लिख लूँ। आद्या अभी हाँ कहने ही वाली थी, उसी समय उसने अनुपमा का चेहरा देखा और अनुपमा के लिए बदतमीज़ी से सबके सामने बोलने लगी कि मेरे पॉप के जीवन में श्रू की जगह मैं किसी और को नहीं दूंगी और श्रू और पॉप के बीच में किसी तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे ये जाके दूर करनी है।
अनुपमा बिलखती रही और उस समय रोने लगी। तो ये अनुज परेशान हो गए, दुख गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेटी बीमार है करके नहीं बोलोगे तो अनुज ऐसे करके आपने जो काम आपको 5 साल पहले करना चाहिए था वो अभी तक आपने किया नहीं। अपनी बेटी को समझाओ, आपको अनुपमा चाहिए तो, पर नहीं कर रहे हो आप। और आज किंजल काव्या की बातचीत में भी उन्होंने भी इसको दादी अम्मा कहा, अपने पापा की खुशी नहीं इससे बर्दाश्त होती। तो ये सब देखकर भी अभी भी अनुज को नहीं लग रहा है कि आद्या को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। नहीं, मैं अपने जीवन में अपनी माँ की जगह श्रू के अलावा किसी को नहीं दे सकती। आद्या तुम श्रू नहीं, लेकिन तुम अनाथ आश्रम के ही लायक हो। अंजू जी, मैंने आज तक नहीं कहा था, लेकिन आज बड़े भारी मन से कह रही हूँ कि वो बीमार है तब भी उसकी चालबाजियों में ही दिमाग जा रहा है। बच्चों के प्यार की वजह से वो सोने की कोशिश कर रही, उसी समय उसे मान मूवमेंट याद आते हैं और अपने पॉप के लिए मन ही मन बोल रही है कि पॉप जो आप चाहते हैं वो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो ये जो बोल रही है तो वो अपने पॉप की खुशी नहीं चाहती है। तो ये इस तरह की बच्ची है। तो अब तो 100% फाइनल है कि ये अपने पॉप से किसी बात का बदला ले रही है। सिर्फ अनुपमा को तकलीफ नहीं दे रही है, वो अपने पॉप को ही तकलीफ दे रही है। और अनुपमा को अनुज ने कहा कि खुद के बारे में सोचो, बार बार दूसरों के लिए बहुत जी लिया और अपने गिल्ट को कम करो। तो अनुज, आप उसका साथ देंगे उस गिल्ट कम करने में? पहले आद्या को समझाइए, तभी कुछ हो सकता है। वनराज शाह, अगर नए आने वाले प्रोमो के हिसाब से अंजू जी ये चले जाते हैं, बापू जी अनुपमा को पता चला और आद्या अपने पॉप को डरा धमका रही है कि आप अपनी अनुपमा से दूर नहीं रहना चाहते, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और तब भी अनुज कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अनुज का फ़ोन अनुज को किसी का फ़ोन आना और वनराज से कहना कि तुम चलो मेरे साथ, वरना देर हो जाओगी, पछताओगे तुम। पर वनराज शाह की मोटी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी अनुज। ये खैर मंगलवार को आएगा, देखेंगे हम इससे में क्या होता है। और ख्याति जी, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। समझती हूँ माता पिता की जगह जीवन में कोई नहीं ले सकता। आप उनकी वजह से थोड़ा सा दर्द में हैं कि आपको लग रहा है कि आप लाचार हैं, अभी आप उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप दिल से प्रार्थना कीजिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी अंकल जी की। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के, थैंक यू। मनीषा जी बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा काली बिल्ली नहीं है। वनराज शाह जो सोच रहा है, अनुपमा उससे कहीं आगे सोचती है। और आपने ये भी बात सही कही कि वो तो वनराज शाह का भी फ्यूचर सिक्योर ही कर रही है, क्योंकि अगर ये शेख चिल्लियों के हाथ में चला गया ना फ्लैट्स और ये सब, तो ये तो फ्लैट बेच के भी अपने ऐशोआराम को खरीदेंगे। तो ये वनराज शाह को तो कहाँ सुख देंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। एपिसोड की बात करने से पहले मुझे अंजू मैम आपसे बात करनी है, कुछ कहना है। पहली बात तो आप मुझे सॉरी मत कहिए, मेरा ऑडियो नहीं अपलोड हो सका उसके लिए। ये टेक्निकल इशू होते हैं और मैं समझती हूँ। और अब हमारी ये फैमिली ही बन गई है। और अंजू जी, आपको शायद पता नहीं कि आपसे और हंगरी स्पिरिट से जुड़कर मुझे कितना सुकून मिला है। ये आप मेरे हस्बैंड से पूछिए। अनुपमा देखते ही मुझे डिप्रेशन होने लगता था, लेकिन अब मैं लाइव चैट और अपना ऑडियो भेज के बहुत ठीक हूँ। अब आते हैं सीरियल पर। एपिसोड की सुंदर शुरुआत और छोटे छोटे बच्चों की पॉजिटिव बातों से होती है। आद्या, देखो इन छोटे छोटे बच्चों को और सुनो इनकी पॉजिटिव बातें। हमेशा की तरह अनुपमा शाह उसकी रसोई में खाना बना रही है और किंजल बहू रानी खड़ी होकर अनुपमा से बातें कर रही है और काव्या घर की बड़ी बहू अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। क्या ऐश है बहुओं के। फिर कल के प्री कैप का सीन और किंजल को अनुपमा को अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने के लिए कहना अच्छा लगा। उधर घटिया बनराज के 2 कार्टून बच्चे रेत के महल बनते हुए देखकर और बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए प्रॉपर्टी पाने के सपने देख रहे हैं। ये सपनों के महल इतनी ज़ोर से गिरेंगे कि आवाज़ भी नहीं निकलेगी। और साथ ही अपनी माँ अनुपमा को कोस रहे हैं,
क्योंकि उन दोनों को भी पता है कि अनुपमा बाबूजी को गलत नहीं करने देगी। और फिर बच्चों और टीटू का खूबसूरत सॉन्ग और डांस आद्या को चीयर करने के लिए। आद्या भी खुश। इतनी पॉजिटिव लोगों के बीच में भी आद्या अगर पॉजिटिव नहीं होती तो कभी भी नहीं हो सकती। अब टीटू आद्या से कहता है कि 10 दिन में मेरा कॉन्सर्ट है और तुम बहुत अच्छी डांसर हो, तुम मेरे साथ शो करना। और तभी उसकी आद्या की नज़र अनुपमा पे पड़ती है और फिर उसके अंदर की नफ़रत जाग जाती है और फिर उसकी शुरू चालू हो जाती है। अनुपमा के लिए दिल तोड़ने वाली बातें कहती है। ये लड़की आद्या इतनी बदतमीज़ है कि ये भी भूल गई कि आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये सब अनुपमा की बदौलत है। अनुपमा ने जब गुंडों से बचाया तो कैसे चिपट गई थी, जब शरीर में बदलाव आया तो अनुपमा की गोद में कैसे चिपक गई थी, जब बुखार आया तब भी अनुपमा इसके पास थी। इंजेक्शन लगते समय आद्या ने अनुपमा के उसी हाथ को पकड़ा जिसमें अनुपमा को चोट लगी थी, और अब बीमारी के समय अनुपमा पास है। तब तो इसकी शुरू नहीं होती थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं अनुपमा को और कितना हर्ट करेगी। अनुपमा ये सुनकर दुखी मन से चली जाती है और अपना दर्द आंसुओं में निकालती है। काव्या कहती है कि मेरा दिल करता है कि मैं आद्या को 2-3 थप्पड़ मारूं। अरे काव्या, क्यों हाथ गंदे करती हो? ये एहसान फरामोश लड़की है, ये पिटने से भी नहीं मानेगी। और अनुज की तो बोलती वैसे भी आद्या के सामने बंद हो जाती है। उधर बनराज किसी प्रॉपर्टी डीलर से शाह हाउस के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ जल्दी पूरी कर दूंगा, और डीलर बनराज को 51 लाख का चेक देता है। बनराज को अनुपमा की चिंता है कि वो साइन करेगी या नहीं। उधर टूटी हुई अनुपमा अपनी बेटी की बातों से दुखी होकर रो रही है और अनुपमा को रोते देखकर दुखी हो रहा है। वो अनुपमा की तरफ एक लेटर फेंकता है और उसको पढ़ने के लिए कहता है। दोनों की तड़प और प्यार को देखकर बहुत तरस आता है। अनुज लेटर में अनुपमा को सिर्फ अपने बारे में सोचने को कहता है, अपनी खुशी के बारे में सोचने को कहता है। लेकिन आज मुझे सच में लग रहा है कि अनुपमा को अपने बारे में सोचना चाहिए। अनुपमा, अब माँ की ममता को छोड़ो। तुम अपना कलेजा भी निकाल कर उस नाशुक्री आद्या के हाथ में रख दोगी, तब भी वो तुम्हें माँ नहीं मानेगी। और अनुज की तरफ कदम बढ़ाओ, लेकिन इस वायदे के साथ कि 5 साल पहले का वाकया फिर नहीं होगा। अब अनुपमा को अगर अनुज अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है तो उसे पहले आद्या को साफ साफ बोलना होगा, चुप नहीं रहना होगा। नहीं तो फिर अनुपमा आगे बढ़ेगी और अनुज फिर पीछे हट जाएगा आद्या की वजह से। और तभी डेविल बनराज आता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके अनुपमा को प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने को कहता है। और अनुपमा की यही शर्त कि जब तक बाबूजी से मेरी बात नहीं हो जाती मैं साइन नहीं करूँगी। उस समय बनराज अनुपमा के स्वाभिमानी भी कह रहा है और उसको लालच भी दे रहा है, लेकिन अनुपमा बनराज की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। बाबूजी सुनते हैं और उनको बहुत हर्ट होता है ये सब सुनकर। अब ये सुनकर वो ज़रूर घर से जाने का फ़ैसला करेंगे और जल्दी जाएंगे, क्योंकि उनको बनराज की घटिया हकीकत दिख गई है। और आगे के प्रीकैप में भी यही है। शायद बाबूजी चले जाते हैं और अनुपमा परेशान ढूंढ रही है और आद्या फिर अपने पॉप से बदतमीजी से बात करती है और उसे यूएस चलने को कहती है। वो लड़की अपने बाप से इतनी बदतमीजी से बात करती है तो वो अनुपमा की क्या होगी, और इस बात को अनुज को समझना होगा। और अनुज बनराज को कहीं चलने को कहता है, शायद बाबूजी के पास। लेकिन आज बनराज अपने बाबूजी जिनको वे भगवान कहता था, आज वही भगवान अपने भक्त को यानी अपने घटिया बेटे बनराज का घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बहुत बढ़िया कहा शुरू में और इतना हक दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। बाकी रिव्यू में आपने सही कहा है कि जो आद्या के सीन्स आपने गिनवाए हैं कि कैसे अनुपमा ने आद्या को अभी भी, जब वो आद्या बन चुके तब भी बचाया है, मगर आद्या की नजरों में वो शायद
काउंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि आद्या इतनी बड़ी नाशुक्री नजर आ रही है इस समय कि कोई भी इसके आगे फेल है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कोशिश ना कर सभी को खुश रखने की, कुछ लोगों की नाराज़गी भी ज़रूरी है प्यार में बने रहने के लिए। ज़िंदगी लैला है, इसे मजनू की तरह प्यार करो। और दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, अपने काम से मतलब रखो। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो ये इतना खुश रहता है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज का एपिसोड देखा? आद्या के साथ सब बच्चे खुश। अंश का प्यार से सिर दबाना बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों की बातें कितनी प्यारी हैं, और लोरी के तो क्या ही कहने। बच्चों ने सुला दिया लोरी सुनाकर, और आद्या को अनुज अनुपमा की बातें याद आ रही हैं। किंजल, तुमको नज़र उतारना नहीं आता है क्या, जो मम्मी नज़र उतारे? प्यार पर भाषण अनुपमा का, पर खुद अमल नहीं करना। किंजल समझा रही है अनुपमा को, पर किंजल, अनुपमा कुछ नहीं समझने वाली है। पहले प्यार में दूसरा मौका सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। सही कहा किंजल ने। पाखी तोशु दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पर होगा कुछ नहीं। तुम लोग ऐसे बातें करते रहो। और कितनी चालाक है पाखी, बातें देखो कैसे कर रही है। दोनों बदतमीज मम्मी को कोस रहे हैं। आद्या को मस्ती से उठाया गया। तपिश भी बच्चों में बच्चा बन जाता है, ये अच्छा लगता है। सब खुश, अनुज अनुपमा भी बहुत खुश। काव्या का कहना कि तपिश जैसा हस्बैंड मिला तो अनुज अनुपमा का साथ, ये कहना सच में। तपिश के साथ डांस शो करने को हाँ करने वाली थी आद्या, तब तक आद्या ने अनुज अनुपमा को देख लिया और बोला कि जल्दी ही यूएस जाना है और किसी तीसरे की वजह से श्रु और पॉप्स के बीच की दूरियां दूर करनी है। वाह आद्या वाह, क्या बात बोलती है ये। अब आद्या ने कह दिया मेरी माँ श्रु है और वही रहेगी। अनुपमा चली गई वहाँ से। अनुज चाह कर भी कुछ बोला नहीं। आद्या ने तो पॉप्स को दुखी करने का ठान रखा है। अब काव्या, तुमको सही लगता है आद्या को सच में झापड़ लगाना चाहिए, तब ये सही रहे, बहुत अच्छा लगे। काव्या ने सही कहा श्रु और आद्या के बारे में। अनुज, तुम आद्या का कुछ करते क्यों नहीं हो? क्यों दादी अम्मा बनकर वो तुमको सुनाती रहती है और तुम चुपचाप आज्ञाकारी बेटी की तरह उसकी हर बात फॉलो करते हो, सुनते रहते हो? क्यों? वनराज बिल्डर से बात कर रहा है और समय मांग रहा है। बिल्डर ने चेक दी 51 लाख की वनराज को। वनराज अनुपमा के बारे में सोच रहा है कि काली बिल्ली बनकर रास्ता ना काटे। वो तो ज़रूर काटेगी। तुम्हारे जो ये ख्वाब है ना वनराज शाह, ये कभी पूरे नहीं होंगे। सच कहें, अब मान के सीन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। पता नहीं दर्शकों को कब तक मूर्ख बनाया जाएगा। वही अनुपमा मैडम का रोना और अनुज का पीछे पीछे भागना। बोर हो गए हैं भाई। अनुज ने कागज़ फेंका, अनुपमा को मिला। फिर इशारे से अनुज का कहना कि पेपर्स पढ़ लेना। अनुज ने अपने दिल की बात अनुपमा को लिख कर बताया, और सही कहा अनुज ने, तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचो। तुम्हारा क्या मन है वो सोचो, तुम क्या चाहती हो वो सोचो। लो, अनुपमा अनुज को कुछ बोलने वाली थी, तब तक मिस्टर शाह आकर भी बैठ गया। वनराज बोलता कैसे है कि तोता मैना वाली कहानी चल रही थी। कटाक्ष करने से बाज नहीं आता है ये मिस्टर शाह। मुद्दे पर आ गया वनराज शाह। बाबूजी बेचैन होकर उठ गए। घर को टावर बनाने पर और एडवांस चेक की बात बता दी वनराज शाह ने अनुपमा को। और अनुपमा का कहना कि बाबूजी को आपत्ति नहीं है तो मुझे भी नहीं है। एनओसी दिखाई अनुपमा को साइन करने को कह रहा है। कितनी लच्छेदार बातें कर रहा है ये वनराज शाह। अनुपमा को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से साइन हो जाए, पर वनराज शाह, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। अनुपमा ने पूछा, बाबूजी को पता है एडवांस लिया? अनुपमा ने कहा, पहले बा और बाबूजी को बताओ। बाबूजी वहाँ आ गए और सारी बातें सुन ली, और वो बेचारे बहुत दुखी हैं। अनुपमा बाबूजी के बारे में पुराना सोच रही थी जब ये दोनों बच्चे जब बात कर रहे थे, पर अनुपमा ने बिना बाबूजी जी से बात करे साइन नहीं करूँगी।
अनुपमा का आद्या को प्यार करना अच्छा लगा। आद्या शुरू ही कर रही है, वापस आने को कह रही है। अनुज ने देख लिया अनुपमा को आद्या को प्यार करते हुए और प्रीकैप देखा। बाबूजी बिना बताए चले गए हैं। अनुपमा उनको ढूंढ रही है। अब आद्या का कहना वापस चलते हैं। अनुज ने मना किया तो कैसे दादी अम्मा चिल्ला कर बोल रही है कि बहाने बनाना बंद करो, आप अपनी अनुपमा से दूर नहीं जाना चाहते हो। अरे आद्या, जब तुम ये बात जानती हो तो क्यों नहीं अपने को सरेंडर कर देती हो? पाप्स की खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। अनुज कुछ कहता इससे पहले फ़ोन आ गया। अनुज ने तुरंत कहा वनराज को चलने को, तो वनराज ने पूछा क्या है, तो अनुज बोला जल्दी चलो वरना बहुत पछताओगे। अब सीरियल में देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कुमुद जी, आपने सही रिव्यू दिया। और तोता मैना पे तो वनराज शाह बोलेगा ही, क्योंकि वनराज शाह भी जैसे आपने कहा कि बोर हो गए हैं मान सीन देख देख के, वनराज शाह भी बोर हो गया है। हम तो यहाँ पे अपने ऑडियो में अपनी बात कह लेते हैं, वनराज शाह के तो सामने कैरेक्टर हैं, वो तो कहेगा ही तोता मैना और वगैरह वगैरह। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच कुमुद जी। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर रिव्यू भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। मगर रिव्यू भेजने से पहले एचएस कम्युनिटी के मेंबर जरूर बनिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.